Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. So finally आपका 10th का लास्ट पेपर आने वाला है। मतलब सिर्फ लास्ट एक पेपर बाकी है विच इज़ ज्योग्राफी। होपफुली आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, बहुत नहीं तो एटलीस्ट अच्छे गए होंगे एंड होपफुली आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो ज्योग्राफी का पेपर है लास्ट हमारा और ज्योग्राफी में हम भी जो है जैसे हमने इससे पहले देखे थे वैसे ही पैटर्न वाइज क्वेश्चन देखेंगे। सो ज्योग्राफी में जो पहले दो क्वेश्चन होते हैं वो पूरी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ मेंशन नहीं की जाती है। मतलब हिस्ट्री में या दूसरी चीज़ों में कैसा फिक्स है कि खाना पूरी है फिर गलत जोड़ी है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, वेब होगा वैसे। बट ज्योग्राफी में आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी जो है 1 मार्क का सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें आपकी खाना पूरी आ सकती है, सही ताल्लुक, सही ग्रो पहचानिए, ऑड मैन आउट है, जोड़ियाँ लगाइए, गलत जोड़ी पहचानिए, या वेब की तरह जो जंजीर आ सकती है वैसा, या तरतीब से लगाइए, सही या गलत पहचानिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, यानी आपको 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, इवन एक जुमले के जवाबात भी जो है वो भी इन 2 सवालात में पूछे जाते हैं। 4-4 मार्क के जो है क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 4 मार्क का होता है, उसमें जो है आपको 4 कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। सवाल नंबर 2 4 मार्क का होता है, वो भी 4 कंपलसरी आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो भी किताब है, किताब में तो खैर उतने नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन किताब ही बहुत पूछा भी जाता है, तो पहले किताब के ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद गाइड में जो है या 21 जो भी आप रेफ़र करते हैं, और जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए उतने आप जो है एकदम पक्के कर लीजिए। उसके बाद जो है सवाल नंबर 3 में भी जो है 1 से 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक जुमले के जवाबात पूछे जाते हैं, अक्सर एक जुमले के जवाब पूछे जाते हैं, नाम दीजिए, सही या गलत बताइए, या फिर जो आपके फ़र्क है, जो आपको फ़र्क या नोट के सवाल जो किताब में दिए गए हैं, या जो भी फ़र्क के सवालात आपको जो है क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे बहुत सारे, उसमें से आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसके आंसर्स भी पूरे अपलोड किए हैं तो वो आप देख सकते हैं। सो फ़र्क बयान कीजिए भी इसमें आ सकता है, नोट आ सकता है। अब फ़र्क और नोट के लिए बाकी तो सब 1-1 मार्क्स का ही पूछा जाता है, लेकिन फ़र्क और नोट जो है वो 2-2 मार्क्स के लिए आती है। तो इसमें क्या करेंगे, आप फ़र्क बयान कीजिए। जब आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो एक कॉलम में 4 पॉइंट, दूसरे कॉलम में 4 पॉइंट, इस तरीके से आपका होना चाहिए। यानी जो भी फ़र्क है, या पहले अगर कोई किसी किस्म का जो टॉपिक दिया है उस पर अगर किसी किस्म की डेफिनेशन है तो पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन होगा। फिर जो अक्सर भारत और ब्राज़ील के दरमियान फ़र्क करना होता है, तो एक तरफ भारत में ये चीज़ें होती है, ब्राज़ील में इस तरीके का होता है, तो वो जो है आपको हर कॉलम में 4 पॉइंट जो है, छोटे बड़े किसी भी तरह के, बट 4 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम, वो आपको लिखने हैं। नोट लिखने के लिए जो है आप लोग पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए और 4 से 6 पॉइंट जो है नोट्स में होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 4 अलिफ। हाँ, इससे पहले कि जो सवाल है सवाल नंबर जो 3 है उसके लिए आप लोग किताब तो आपको हर एक के लिए रेफ़र करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक आप जो है फ़र्क के लिए रेफ़र कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बाकी आप जो है अगर क्वेश्चन बैंक रेफ़र करते हैं तो वो, नहीं तो फिर अपना गाइड जो है वो रेफ़र करिए। सवाल नंबर 4 अलिफ जो है, नक्शे में मालूमात दिखाइए और इशारियाँ बनाइए। अब यहाँ आकर जो है सबकी गाड़ी अटक जाती है कि नक्शा कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, नक्शा जो है अभी इतना वक्त आप लोगों के पास है, मतलब आपको छुट्टी है 2 दिन की, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि भारत का ब्राज़ील का नक्शा अच्छे से पढ़ ले, लेकिन इतना एंड मोमेंट पर आप जो है नक्शा सिर्फ लेकर बैठे उस पर सिर्फ टाइम स्पेंड करें तो ये चीज़ सही नहीं होगी। वो भी सिर्फ 4 मार्क होता है इसमें। तो आप क्या करिए, जो गाइड आपकी है या किताब में भी जो नक्शे के सवाल है उसमें जितनी जगह दी गई है ना, उतनी जगह को अच्छे से पहचान लीजिए। ये हो गया। उसके बाद जो भारत की अगर बात करें तो भारत की जो फेमस जगह है, जैसे राजस्थान का थार का इलाका है, भारत के दरमियान से जो ख़त गुज़रता है वो, उसके बाद भारत का जो कैपिटल यानी दिल्ली कहाँ पर है वो, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से है वो हिस्सा, तो ये सारी जो फेमस चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप देख लीजिए कहाँ पर है। इसके अलावा जो मगरिबी घाट, मशरिकी घाट है, देखिए मैं बताती हूँ, राजस्थान का जो सहरा का इलाका है वो बहुत पूछा जाता है, हिमालय के इलाके पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे कम आबादी वाला इलाका है वो पूछा जाता है, दिल्ली पूछा जाता है हमेशा, और मगरिबी घाट, मशरिकी घाट, इंदिरा पॉइंट जो है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये जगह आप लोग समझ लीजिए। ब्राज़ील में भी जो सवाना का घास का कितने का इलाका है, जो दलदली इलाका है पेम्पास का,
रियो दी जेनेरियो है, साओ पाउलो है, और पिको दी नेबुला जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की वो है, खुश्की का चौगोशा जो है, ये ऐसी जो है कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो कि अक्सर रिपीट में पूछी जाती। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैप में तो एटलीस्ट इतनी जगह, ये जो जगह आपकी किताब के सवालात में या गाइड के सवालात में मेंशन है सिर्फ उतनी जगह याद कर लीजिए अच्छे से। तो 6 में से कम 2 से 3 तो आपका जो है वो उन्हीं में से पूछा जाएगा ही। तो उतना आप अगर सही मार्क कर देंगे तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा इसमें। फिर सवाल नंबर 4 बे आता है, नक्शे पढ़कर दिए सवालों के जवाब लिखिए। तो ये पूरा का पूरा जो किताब के बीच में नक्शा होता है उसके नीचे जो सवाल दिए होते हैं ना वहाँ से, और गाइड में से तो बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन जो किताब के नीचे मतलब जो किताब में बीच बीच में मैप होते हैं उसके नीचे जो सवालात होते हैं ना अक्सर करके जो है मतलब 90% टाइम जो है वो उसी में से पूछा जाता है। तो आप लोग उसको जो है वो सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में भी एग्जाम्पल्स है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है जुग्राफियाई वजूहात। जुग्राफियाई वजूहात 98% क्वेश्चन जो है वो किताब के पूछे गए। ज्योग्राफी में जुग्राफियाई वजूहात ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो टेक्सचुअल जो क्वेश्चन्स दिए गए वजूहात के वो अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर्स अपलोड की हूँ तो वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। तो जो वजूहात है वो आप लोग जो है पूरे 6 मार्क्स पक्के कर सकते हैं अपने किताब के क्वेश्चंस पढ़कर। उसके बाद आती है ग्राफ में मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप लोग को किस तरीके की ग्राफ पूछी जाती है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे ड्रॉ करनी है और कौन सा क्वेश्चन आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, वो आप लोग देखिएगा। वो पूरा एक अलग टॉपिक, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। और लास्ट में जो आता है मुफस्सिल 8 मार्क का, यानी इसमें मुफस्सिल जवाब या वजाहत कीजिए, कुछ भी मतलब नाम अलग होता है, लिखनी वही चीज़ होती है। तो इसमें जो है अक्सर करके ना इलाकाई सैर का वो कचरे वाला जो एक सवाल है वो आता है। उसके बाद भारत और ब्राज़ील के आबो हवा का फ़र्क, जंगलाती ज़िंदगी का फ़र्क, ऐसे जो भारत और ब्राज़ील के बीच में तकाबुली जायज़ा होता है ना उस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और नोट तो खैर इसमें बहुत कम पूछी गई है कि जैसे हिमालय के इलाके पर नोट लिखे या उसकी वजाहत कीजिए, इस तरीके के सवाल बहुत कम आते हैं। तो मुफस्सिल के 2-3 क्वेश्चन फिक्स है वो आते हैं। क्वेश्चन बैंक में जो है आप लोग अगर आप लोग मेरा क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देखें तो उसमें जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मुफस्सिल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात ये कि मुफस्सिल आप जब भी लिखने जाए तो सिर्फ किताब का जो एक छोटा सा आंसर आपको दिया है, किताब में इतने बड़े बड़े आंसर नहीं है, 4 से 5 पॉइंट ही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होंगे। तो आप लोग सिर्फ ऐसे नहीं लिखे, जैसे एग्जांपल ले अगर इलाकाई सैर वाले आंसर की कि कचरे का इंतज़ाम आप किस तरीके से करेंगे, तो आप सिर्फ 4 से जो है 5 पॉइंट ये नहीं लिखेंगे कि हम जो है कचरे का इंतजाम इस तरह करेंगे, डस्टबिन रखेंगे साथ में, कई गड्ढे में डालेंगे या जला देंगे, इस तरीके से। ऐसे आप लोग डायरेक्ट आंसर मत लिखिए। मुफस्सिल पूछा गया ब्रीफ आंसर है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा कि इलाकाई सैर, तो आप इलाकाई सैर की डेफिनेशन लिखिए। इलाकाई सैर का मकसद क्या होता है 2 लाइन में लिखिए। फिर इलाकाई सैर में जाते हो क्या क्या तैयारी करते हैं, फिर लिखिए कि इलाकाई सैर में आप कचरे का इंतजाम किस तरीके से करेंगे। तो ऐसे जो है आपका आंसर भी पूरा होगा और आपका जो वो मतलब 4 मार्क के लिए जो आपको जितना बड़ा लिखना है ना उतना भी आपका वो कवर अप हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। स्कोर करना बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क के क्वेश्चन पूरे जितने भी रेफरेंस आप यूज़ करते हैं, जितने भी सोर्सेज आप यूज़ करते हैं वो सब पढ़ डालिए। ग्राफ के लिए वो सेपरेट वीडियो देखिए, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट का। वजूहात और जो फ़र्क वजूहात, नोट और सवाल जवाब, ये पूरे किताब और क्वेश्चन बैंक के रिफ़र कर सकते हैं आप। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है कवर अप हो गए। और मैप के लिए आप किताब यूज़ करिए और जैसा मैंने बताया कि अगर आप मैप में अच्छे नहीं हैं तो जो फेमस जगह है उतनी याद कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरा ज्योग्राफी का पेपर सम अप होता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम, फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम दिस ईयर। एंड वीडियो अगर समझ आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।